इन्वर्टर एसी ले या फिर नॉन इन्वर्टर एसी ले। बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि एसी कौन सा बेटर होता है, इन्वर्टर एसी या फिर नॉन इन्वर्टर एसी। इस वीडियो में मैंने इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के बीच में जो भी मेजर डिफरेंस है वो बताया है पूरे डिटेल से। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं पिछले 10 सालों से एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी इन सभी चीजों में डील करता हूं। और इन सब से रिलेटेड आपको कोई भी सवाल हो, जैसे कि ब्रांड, प्राइस, कोई फंक्शन, फीचर नहीं समझ आ रहा है, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में सीधे पूछ सकते हैं और मैं आपका रिप्लाई भी तुरंत करूंगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई आप वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड लेने जा रहे हैं तो उसके मैं फीचर और प्राइस भी आपको बताऊंगा, कितने प्राइस भी आपके लिए सुटेबल है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि इन्वर्टर एसी में स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे लाइट बहुत ही ज्यादा डिम जा रही है तो सेफ्टी पर्पस के लिए आप स्टेबलाइजर लगा सकते हैं। और अगर आप स्टेबलाइजर भी नहीं लगाना चाहते हैं तो उसका एक तरीका बताता हूँ कि आप अपने एसी का डायरेक्ट कनेक्शन एमसी से कर दीजिए। मान लीजिए कभी लाइट डिम हो गई या लाइट चली गई तो आपका एमसी नीचे हो जाएगा, इससे आपका एसी सेफ रहेगा। दूसरा जो मेजर डिफरेंस है इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी में वो ये है कि इन्वर्टर एसी जरूरत पड़ने पर अपना टनेज चेंज कर लेता है। जैसे कि 1.5 टन का एसी है वो 1 टन का भी हो जाएगा, 1.25 टन का भी हो जाएगा और 1.7 टन तक भी जा सकता है अगर गर्मी ज्यादा पड़ रही है तो। और नॉन इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं होता। नॉन इन्वर्टर एसी फिक्स स्पीड पे रहता है। जैसे वो 1.5 टन है तो 1.5 टन ही रहेगा, ना वो कम ना उसका टनेज चेंज होगा। तो इन्वर्टर एसी अपना टनेज चेंज करते रहता है। तीसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि आपका इन्वर्टर एसी इलेक्ट्रिसिटी बिल कम लेता है और नॉन इन्वर्टर एसी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल ज्यादा लेता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर कभी भी कट ऑफ नहीं करता है, मतलब बंद नहीं होता है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो जब वो फिर से स्टार्ट होता है, रूम का टेम्परेचर बढ़ता है तो कंप्रेसर फिर से स्टार्ट होता है, तो उस टाइम ही वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल ले लेता है, जो कि इन्वर्टर एसी ऐसा नहीं करता। इन्वर्टर एसी क्या होता है, सिंपली वो कट ऑफ नहीं होगा, उस वो मेंटेन रखेगा, तो जिसकी वजह से इन्वर्टर एसी में बिजली का बिल कम आता है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।